आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर इलेक्शन कमीशन के बाहर अकबर इसबाबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मकसद हासिल करना और अल्टीमेट मकसद इसका यही था कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, उसकी एटमी कुव्वत पे कब्जा किया जाए और उसके बदले कुछ 2% आपके ऊपर दे दिए जाए, क्योंकि आपकी मईशत इस हद तक तबाह हो चुकी है। ये मजमूम एजेंडा सबसे पहले मैं पहले दिन से आप सब गवाह हैं, मैं आपके सामने ये रखता आ रहा हूँ कि इस जो गैर कानूनी फंडिंग हुई है जिसके जरिए एक सियासी जमात को इक़्तिदार में लाया, उस जमात ने पाकिस्तान में सियासी इंतशार और मईशत को तबाह किया। और आज हम उस मजमूम एजेंडे के एक ऐसे मरहले पे पहुंच चुके हैं कि अल्लाह करे हम सारे इकट्ठे होकर इसकी पाकिस्तान की मईशत को बचाएं। इस सिलसिले में ये मैं आपके सामने आज ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, इस सिलसिले में आइंदा चंद दिनों में बहुत बड़े इंकशाफात होने। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तरबेला का टूर किया और इंशाअल्लाह ताला कोशिश है कि 12 तारीख को बादशाह और दासू का भी टूर करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि हम पाकिस्तान के फूड बास्केट को कम से कम आवाम के लिए, जैसे माजी में हमारी हुकूमतों ने पाकिस्तान के फूड बास्केट को बराबर रखा और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और पाकिस्तान को एग्रीकल्चर में खुद कफील किया और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को 11% ग्रोथ पे ले गए, जो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी ग्रोथ नहीं हुई थी। बदकिस्मती से लास्ट ईयर हमारी ग्रोथ माइनस में थी और इस साल हम गंदम जो है बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी 3 मिलियन टन। मजाक नहीं है। इससे पाकिस्तान के किसान के वो जो राइट है जो उनके मिलने चाहिए, वो डॉलर की सूरत में हम इंपोर्ट के वीट इंपोर्ट की सूरत में हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, उन मुल्कों के किसानों को दे रहे हैं। हम लोगों ने 2009 में जब 8 में आए और 9 में फैसले किए तो हमने फैसला किया कि गंदम को क्रॉप बनाना है। एग्रीकल्चर के भाई मेरी बात सुनते होंगे। इस वक्त तक यानी 2010 तक वीट हमारा क्रॉप नहीं था एग्रीकल्चर का। खर्चे का एक क्रॉप था कि जहाँ पे खर्चा पूरा किया जाता था, ढल, आबियाना, घर की गंदम, मगर हमने उसको एक क्रॉप बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के बेहतरीन क्रॉप में एक क्रॉप है और हम लोगों ने इंपोर्ट करना भी बंद कर दिया और पहली मर्तबा फिर हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं। इसी नाते से मिलते जुलते हमने भुट्टो शहीद ने 74 में ये बात की थी कि पानी की जो डिमांड है सारे सूबों की, वो उनको पानी पूरा मिलना चाहिए। इस वक्त सूबा सरहद को तकरीबन 2% पानी कम मिल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, आई एम वेरी सॉरी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा को 2% पानी कम मिल रहा है। उसको पूरा करने के लिए भुट्टो शहीद ने कहा था कि मुल्क में 4-5 ऐसे कैनाल बनाए जाए जिसके में उनके पानी की किल्लत को पूरा किया जा सके। माजी में थर कैनाल बना, रैनी कैनाल बना, पट फीडर कैनाल बना, बाकी चश्मा जी राइट बैंक कैनाल जो था, जो लेफ्ट भी था और नेचुरल फ्लो भी था उसका, वो कैनाल नहीं बन सका था। इस साल इस कैनाल को हमने
एक्लिक में डाल दिया, अप्रूव कर दिया और इंशाल्लाह 2022-23 में ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। इनिशियली उस पर 500 मिलियन रखे गए हैं कि जो उसकी फिजिबिलिटी जो तैयार हुई है उस पर काम हो, और इंशाल्लाह ताला दिसंबर तक उसको $2 बिलियन और दिए जाएंगे इस साल, कि इसका स्टार्टिंग मूव जो हो वो बड़ी तेज़ी के साथ शुरू हो और हम इसको 3 साल के अंदर इसको कंप्लीट कर सकें। इस साल डैम्स में भी पैसे 90 बिलियन से बढ़ा के और इसको 18 के में लिया गया। अब मसला ये है कि बच्ची ने पिछली समात पे कहा था कि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती, तो कहा जाना चाहती तो हम क्या करें। आज बच्ची कह रही है कि मैं जाना चाहती हूँ, मैं वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन उसे फिर जो है वो एक तरफ कर ले गया। और अब हमें ऑनरेबल जज के फैसले का इंतज़ार है, हमें जज के फैसले का इंतज़ार है। ऑनरेबल जज साहब हैं, वो समझ सकते। मैं क्या करूं इस मुल्क में, ये आपका मेरा हम सब का मुल्क है, ये हम सब की बच्चियां हैं। हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल पेपर्स के इस तारीख को बच्ची पैदा हुई है हमारे पास हैं, और बच्ची की जब बच्ची गायब हुई थी तो उसके वालिद की शादी को 16 साल 11 महीने 50 दिन के बाद बच्ची के वालिद की शादी को 17 साल 1 महीने हुए हैं, और बच्ची के सर्टिफिकेट पे मेडिकल पे लिख के आ रहा है नियर टू। मैडम, इसमें जो है मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि ये 2000 की जो उम्र है वो हड्डियों में इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट करनी पड़े। जो हमारे कर्जे हैं एग्रीकल्चर, पुरुमीद हैं हम कि जो इक़दाम इस साल हमने उठाए हैं एग्रीकल्चर पे, वो इक़दाम जारी रहे तो 10-15 साल के अंदर पाकिस्तान मकरूज मुल्कों में नहीं होगा। मेरे ख्याल में डेवलप कंट्रीज में हम उसको शामिल कर सकेंगे, क्योंकि हमारा एग्रो बेस कंट्री है। एग्रो बेस कंट्री में एग्रो इंडस्ट्री सक्सेसफुली आगे जा गई है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि लास्ट ईयर जो एक्सपोर्ट हुई है वो 61% टेक्सटाइल की हुई है, जो एग्रो बेस है। और अगर हमने आपको ये भी बताता चलूँ कि 2010 और 11 में 1,60,00,000 बेल थी। एक बेल का वज़न जो था वो 170 मन था। आज वो बेल जो हम कॉटन बेल होती है, बेल आप वो नहीं समझना जानवर, जो बेल है वो 80,000 बेल का टारगेट रखा है, और उसका वज़न जो है वो 140 मन का वज़न है। 140 मन का वज़न है टोटल, ये 140 केजी का वज़न है। तो ये अंदाज़ा कर लें कि हमारी जो असल एक्सपोर्ट है वो रुक गई है, और उसको फिर बुलाने के लिए, मंगाने के लिए वो काटन हमें आज अगर मंगाएं हम बाहर से, डॉलर की जो कीमत है वो 1200 से 12,000 से 14,000 रुपये हमें काटन पड़ेगी, जबकि हमने अपने किसान को 6,000 रुपये दिए। तो हमने एक प्रपोज़ल दिया है कि काटन के रेट को बढ़ाया जाए, सीड्स जितने हैं उसके रेट बढ़ाया जाए, वीट के रेट बढ़ाया जाए। और ये कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला किसान को जो और मसाइल थे, टैक्सेस के मसाइल थे, कनोला पे थे, ऑयल सीड पे थे, केक पे थे, जितने भी सेल टैक्स थे, सारे प्रपोजल ये है कि उसको ख़त्म किया जाए। और इंशाल्लाह आज हमारी मीटिंग है, उसमें ये फाइनल फैसले किए जाएंगे। और जितनी बड़ी बड़ी टैक्सेस है और ट्रैक्टरों के ऊपर या ट्रैक्टरों के इम्प्लीमेंट जितने भी हैं उनके ऊपर जितनी भी सेल टैक्स है वो भी ख़त्म हो रही है। अंदाज़ा यही है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जल्द व जल्द वो
वो प्रोजेक्ट ले आए जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करे। बड़ी मेहरबानी। मज़ीद सवाल हो तो आप बाद में पूछ लेना। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, वफाकी वज़रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए वजारत ख़जाना के सामने आज तीसरे रोज़ भी एहतजाज किया है। सरकारी मुलाजमीन एहतजाज के दौरान वजारत ख़जाना की इमारत में दाखिल हो गए। सरकारी मुलाजमीन ने वजारत ख़जाना की इमारत के अंदर धरना दे दिया है। सरकारी मुलाजमीन क्या मुतालबात कर रहे हैं, जानेंगे हमारे नुमाइंदे बाबर शहजाद तुर्क से। जी बाबर, बताइएगा। देखिए, तारीख में पहली दफ़ा वजारत ख़जाना के अंदर जो है वो धरना दिया गया है, और ये धरना किसी और ने नहीं दिया बल्कि सरकार के अपने मुलाजमीन ने दिया है। ये सरकारी मुलाजमीन का जो धरना है, जिसमें बड़ी तादाद में सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन वफाकी वजारतों, महकमों और डिवीज़न के शामिल हैं, इस वक्त भी वजारत ख़जाना के अंदर मौजूद हैं, धरना दिए हुए हैं। वजारत ख़जाना की आला हुकाम ने इस चीज़ का नोटिस लिया है, और सेक्रेटरी ख़जाना ने जो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस की क़यादत है, चीफ ऑर्गेनाइजर रहमान अली बाजवा की क़यादत में, उन तमाम को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वजारत ख़जाना के कमेटी रूम में सेक्रेटरी ख़जाना की सरबराही में मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। सरकारी मुलाजमीन का मुतालबा है कि वफाकी बजट के अंदर होशरुबा महंगाई के तनासब से पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, जबकि साबिक जो इमरान खान की हुकूमत थी वज़ीर-ए-आज़म की, उसमें जो 10 फरवरी 2021 को तहरीरी मुआहिदा हुआ था वज़रा कमेटी और ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस का, उस पर मानवान अमल किया जाए और फौरी तौर पर इस बजट के अंदर किया जाए, वरना कल ये जो आज का मुजाहरा है ग्रैंड धरने में तब्दील होगा, जिसमें मुल्क भर से सरकारी मुलाजमीन शिरकत करेंगे। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया बाबर शहजाद तुर्क। अगले माली साल अवाम पर बिलावास्ता टैक्सेस का बोझ डालने की तैयारी। बजट में आइंदा साल बिलावास्ता टैक्सेस और वसूलियां बढ़ाने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक बिलावास्ता टैक्स वसूलियों में 1048 अरब रुपए इजाफे की सिफारिश की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अगले माली साल अवाम पर बिलावास्ता टैक्सेस का बोझ डालने की तैयारियां। बजट में आइंदा साल बिलावास्ता टैक्सेस वसूलियां बढ़ाने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक बिलावास्ता टैक्सेस वसूलियों में 1048 अरब रुपए इजाफे की सिफारिश की गई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ाती सिक्योरिटी का मामला। ज़राए का कहना है कि PTI चेयरमैन ने वज़ीर आला गिलगित की फराहम करदा सरकारी सिक्योरिटी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। इमरान खान ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद से मज़ीद 30 सिक्योरिटी एहलकार मांग लिए हैं। सिक्योरिटी एहलकार इमरान खान की बनिगाला रहायशगाह समेत काफिले की सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सऊद बट से। जी सऊद, बताइएगा। आज बिल्कुल साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और PTI चेयरमैन ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की फराहम करदा सिक्योरिटी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनकी अहलिया के हमरा गिलगित बल्तिस्तान का सिक्योरिटी स्क्वाड मौजूद है, जिस पर उन्होंने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद है उनसे मजीद 30 सिक्योरिटी एहलकार मांगे हैं। ये वाज़ेह किया गया है चीफ ऑफ स्टाफ डॉक्टर शहबाज गिल के बनीगला रिहाइशगाह समेत काफिले के साथ गिलगित बल्तिस्तान के सिक्योरिटी एहलकार ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ ट्रैवल करेंगे। ये वाज़ेह किया है कि जो सिक्योरिटी एहलकार वहाँ से बनीगला पहुँचाए गए हैं उनका काम बेहतरीन जा रहा है, और इसी सिक्योरिटी में तौसीक की जाए, मजीद 30 एहलकार यहाँ पर फराहम किए जाएँ ताकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी फूल बढ़ाई जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया सऊद, आपने अपडेट किया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि स्ट्रीट क्राइम पर पुलिस को फौरी रिपोर्ट दर्ज करने के अहकामात हैं। स्ट्रीट क्राइम के केसेस का फैसला फौरी होना चाहिए। मामले पर तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा। फैसला जल्द होगा तो इंसाफ के तकाजे पूरे और मुद्दई भी खुश होगा। हेड ऑफ सिंध प्रोविंस पुलिस में पूरी कोशिश करूंगा कि रजिस्ट्रेशन इमीडिएट हो, क्योंकि ये ही मसले का हल है। और इसमें अगर क्राइम फिगर्स ख़राब होते हैं और मीडिया इसमें हमें क्रिटिसाइज करता है तो हम उस क्रिटिसिज्म का पॉजिटिव जवाब देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमें फ्री रजिस्ट्रेशन पे जाना चाहिए, और इस पे अगर फ्री रजिस्ट्रेशन पे अगर कहीं पे कोई ऑब्जर्वेशन है तो मीडिया को ज़रूर क्रिटिसाइज करना चाहिए,
ये एक ऐसा एरिया है जिसमें हमें मिल बैठ के बात करनी चाहिए। बात यह है कि स्ट्रीट क्राइम, स्पेशली जब हम स्ट्रीट क्राइम की बात करते हैं तो ये एक ऐसा पहलू है जिस पे सारे स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए।